एवरीवन, वेलकम टू मिंट टॉक क्लास 3। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम एक नई कहानी पढ़ने वाले हैं फ्रॉम योर एनसीईआरटी क्लास 3 इंग्लिश मैरीगोल्ड यूनिट नंबर 5 का लेसन द येलो बटरफ्लाई। और ये बहुत ही खूबसूरत कहानी है जिसके पार्ट 1 वीडियो में हम सबसे पहले इस कहानी को बहुत सारे पिक्चर्स के साथ हिंदी एंड इंग्लिश वर्ड मीनिंग के साथ समझेंगे और फिर पार्ट 2 वीडियो में हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स, टेक्स्ट बुक क्वेश्चन आंसर्स को पूरा करेंगे। पार्ट 2 का वीडियो लिंक और बाकी चैप्टर्स के वीडियो लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर आप क्लास 3 इंग्लिश का प्लेलिस्ट भी देख सकते हैं मिंट टॉक क्लास 3 चैनल में। बट बिफोर वी स्टार्ट टुडेस क्लास, हियर इज अ शॉर्ट इंट्रोडक्शन अबाउट मी। सो लेट अस स्टार्ट आवर ब्यूटीफुल लेसन द येलो बटरफ्लाई। पीली तितली। तितली हम सबको पता है गार्डन में हमें अक्सर उड़ती हुई नजर आती है, बहुत ही खूबसूरत होती है। और हमारे इस गार्डन में जो तितली है उसका रंग येलो यानी कि पीले रंग का है। तितली के पास विंग्स होते हैं, इसलिए हम जैसे ही तितली के पास जाते हैं तितली फट से उड़ जाती है। तो पढ़ते हैं कि इस कहानी में क्या हुआ। अ येलो बटरफ्लाई, एक पीली तितली, फ्लू अराउंड इन सोनूस गार्डन। फ्लू है फ्लाई का पास्ट टेंस। एक पीली तितली उड़ रही थी सोनू के गार्डन में। सोनू एक बच्चा है जिसके गार्डन में ये तितली उड़ रही थी। और गार्डन एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे हमें बहुत सारे इंसेक्ट्स नजर आते हैं, जैसे कैटरपिलर, स्नेल, हनी बीज, ग्रास हॉपर, लेडी बग एंड इवन मस्कीटोज ऑल्सो। इन सभी इंसेक्ट्स को गार्डन अच्छा लगता है। और बटरफ्लाई को क्यों अच्छा लगता है? क्योंकि गार्डन में बहुत सारे फूल होते हैं और तितली फूलों से उनका रस पीती है। तो सोनू के गार्डन में भी जब एक सुंदर सी तितली उड़ रही थी तो सोनू ने उसे देखा। सोनू सॉ द बटरफ्लाई। सॉ है सी का पास्ट टेंस। सी मतलब देखना। ही रैन टू कैच इट। रैन है रन का पास्ट टेंस। सोनू दौड़ के गया उस तितली को कैच करने के लिए यानी कि पकड़ने के लिए, क्योंकि तितली बहुत ही खूबसूरत थी और सोनू उसे पकड़ना चाहता था, उसके साथ खेलना चाहता था। लेकिन जैसे ही कोई पास आता है तितली उड़ जाती है। द बटरफ्लाई फ्लू टू द रोज बेड। तितली उड़ के चली गई पास के फूलों से भरे हुए एरिया में, एक ऐसी जगह जहाँ पे बहुत सारे रोज के प्लांट हो और इतने सारे फूल उगे हो। दूर से हमें देख के ऐसा लगता है जैसे कोई बेड की तरह वहां पे है। सो इट इज कॉल्ड अ रोज बेड वेयर अ लार्ज नंबर ऑफ रोजेस ग्रो टुगेदर एंड इट लुक्स लाइक अ रेड बेड। तितली उड़ के यहाँ पे आ गई एंड हियर इट सैट ऑन अ रेड रोज। सैट है सिट का पास्ट टेंस। तितली उड़ के बैठ गई एक लाल गुलाब के ऊपर। और जैसे ही तितली बैठ गई सोनू ने क्या कहा कि अब मैं उसे पकड़ सकता हूँ। नाउ आई कैन कैच इट। और ये कौन सा मार्क है? इस मार्क को कहते हैं एक्सक्लामेटरी मार्क। जब भी हम एक्साइटमेंट या फिर दुख या फिर गुस्सा या फिर सरप्राइज दिखाते हैं तब हम सेंटेंस लिखते टाइम इस तरीके के एक्सक्लामेटरी मार्क्स का यूज करते हैं। जब हमारे सामने कोई बात कर रहा होता है उसके चेहरे पे हमें भाव यानी कि एक्सप्रेशन तो नजर आते हैं, लेकिन लिखने के टाइम हम वो भाव कैसे दिखाएंगे? हम इस तरीके का मार्क लगाते हैं। सोनू भी बहुत एक्साइटेड हो गया। अरे वाह, अब तो मैं उसे पकड़ ही लूंगा, इसीलिए एक्सक्लामेटरी मार्क। सेड सोनू। He walked slowly. Walked है वॉक का पास्ट टेंस। स्लो शब्द में ly ली लगा देने से बन जाता है स्लोली यानी कि धीरे धीरे, और साइलेंट शब्द में ly ली लगा देने से बन जाता है साइलेंटली, मतलब बिना किसी आवाज के चुपचाप। सोनू तितली के पास जाने लगा टू कैच द बटरफ्लाई, बटरफ्लाई को पकड़ने के लिए। He came closer, closer and still closer. वो धीरे धीरे करके और पास आने लगा। क्लोज का मतलब होता है पास में, लेकिन अगर ये बॉल थोड़ा और पास आ गया, थोड़ा और नजदीक, तो हम क्या बोलेंगे? ER लगाएंगे। वैसे तो E एक है ही लास्ट में, इसलिए हम एक्स्ट्रा R लगाएंगे, वो बनता है क्लोजर, और पास में आ गया। और अगर बॉल थोड़ा और पास आ गया, सबसे ज्यादा नजदीक आ गया, तो हम उसे क्लोजेस्ट बोलेंगे EST लगा के, मतलब सबसे ज्यादा पास। तो धीरे धीरे सोनू भी बटरफ्लाई के एकदम नजदीक आ गया, लेकिन बट देन ऑफ फ्लू द बटरफ्लाई विथ एन एक्सक्लामेटरी मार्क, मतलब बटरफ्लाई दोबारा उड़ गई। लेकिन कहाँ? Where did the butterfly go? बटरफ्लाई कहाँ गई? Near the garden, उस गार्डन के पास was a pond, एक तालाब था। तालाब एक ऐसी जगह होती है, एक छोटी सी जगह जहाँ पे पानी भरा हुआ होता है।
इन द पॉन्ड देयर वॉज अ व्हाइट लोटस। लोटस एक फ्लावर होता है, वैसे तो ये पिंक कलर का होता है, लेकिन इस पॉन्ड में, तालाब में जो लोटस था वो व्हाइट कलर का था। डू यू नो द पिंक लोटस इज द नेशनल फ्लावर ऑफ आवर कंट्री। और लोटस के जो पत्ते होते हैं वो राउंड शेप के होते हैं। अराउंड इट, इस व्हाइट लोटस के आसपास, अराउंड, ग्रीव राउंड लीव्स। ग्रीव है ग्रो का पास्ट टेंस, बढ़ रहे थे गोल गोल पत्ते। दे फ्लोटेड, और ये जो पत्ते थे वो फ्लोट कर रहे थे, पानी के ऊपर तैर रहे थे। द बटरफ्लाई सेल्ड ऑन अ फ्लोटिंग लीफ। इसी एक तैरते हुए पत्ते के ऊपर बटरफ्लाई आकर बैठ गई और सेल करने लगी। सेल क्या होता है? SAIL, सेल का ही पास्ट टेंस है सेल्ड, मतलब धीरे धीरे पानी के ऊपर मूव करते रहना। सोनू वेंट स्प्लैश, सोनू उसे पकड़ने के लिए छपंग से पानी के अंदर चला गया। जब भी पानी के ऊपर कोई चीज गिरता है तो आपने देखा होगा पानी में छपंग करके आवाज आती है और पानी भी बाहर छिटक जाता है। इसे हम स्प्लैश कहते हैं। इट इज द साउंड ऑफ द वाटर व्हेन समथिंग फॉल्स ऑन इट। और कोई चीज अगर स्प्लैश करके पानी में चली आएगी तो तितली भी तो उड़ जाएगी। ऑफ फ्लेव द बटरफ्लाई विथ वेयर वाज इट। अब कहाँ गई वो? सोनू लुक्ड अप, सोनू ने ऊपर की तरफ देखा। ही लुक्ड डाउन, उसने नीचे की तरफ भी देखा। नियर द वॉल वॉज अ पीच ट्री। यहाँ पे तालाब के पास जो दीवार थी वहीं पे एक पीच का पेड़ था। पीच कुछ इस तरीके के दिखने वाले फ्रूट होते हैं, शायद आपने भी खाया होगा। इट हैड पिंक फ्लावर्स, और पीच ट्री के जो फ्लावर्स होते हैं वो इस तरीके के पिंक कलर्स के होते हैं। सोनू ने जब ध्यान से देखा, उसने देखा कि द बटरफ्लाई, जो तितली थी, इट सैट ऑन अ प्रिटी फ्लावर, PRETTY, प्रिटी मतलब बहुत ही खूबसूरत। एक खूबसूरत फूल के ऊपर हमारी तितली बैठी हुई थी। I can catch you! एक्सक्लामेटरी मार्क, शाउटेड सोनू, कि अब तो मैं तुम्हें पकड़ ही लूंगा। सोनू ने चिल्ला के बोला। एंड ही क्लाइम्ड अप द ट्री। क्लाइम्ड शब्द क्लाइम्ब से आया है। क्लाइम्ब मतलब ऊपर चढ़ना। तो सोनू भी पीच ट्री के ऊपर चढ़ने लगा जहां पे फूल के ऊपर तितली बैठी हुई थी। अप ही क्लाइम्ड, वो बहुत ऊपर तक चला गया। बट लेकिन बैक इट फ्लू, वापस तितली उड़ गई। डाउन फ्रॉम द ट्री, सोनू जम्प्ड डाउन टू, सोनू भी नीचे कूद गया। ही चेज्ड द बटरफ्लाई। चेज्ड शब्द आया है चेज से, CHASE, चेज, और उसमें डी लगा देने से पास्ट टेंस बन जाता है, मतलब किसी का पीछा करना, उसे पकड़ने के लिए। तो सोनू भी बटरफ्लाई का पीछा करने लगा उसे पकड़ने के लिए। जहां जहां बटरफ्लाई जा रही थी सोनू भी वही वही जा रहा था। फ्रॉम द रोज, उस लाल गुलाब से लेकर, टू द लोटस, कमल के फूल पे, एंड अप द पीच ट्री, पीच के पेड़ पे। बट लेकिन he could not catch the butterfly, वो बिल्कुल भी नहीं पकड़ सका उस तितली को। सोनू could not see it at all, बहुत देर तक सोनू को तितली दिखाई ही नहीं दी। He looked everywhere, सोनू ने देखा हर जगह। At last, आखिरकार, he saw the butterfly, उसने तितली को देख ही लिया। There was a big spider's web in the peach tree, वो जो पीच का पेड़ था उस पेड़ के अंदर एक बहुत बड़ा सा स्पाइडर वेब यानी कि मकड़ी का जाला था। मकड़ी ऐसी ऐसी जगह पे बहुत बड़ा सा जाला बना के रखती है और ये जाल बहुत ही चिपचिपे स्टिकी होते हैं। जैसे ही कोई कीड़ा या इंसेक्ट इस जाल को टच कर लेता है वो वहां पे चिपक जाता है। वैसे ही हमारी तितली के साथ भी हुआ। द बटरफ्लाई वॉज कॉट इन द स्पाइडर्स वेब। कॉट है कैच का पास्ट टेंस। कैच मतलब पकड़े जाना, पकड़ लेना। तो बटरफ्लाई भी उस मकड़ी के जाल के अंदर पकड़ी गई थी, फंस गई थी। इट लुक्ड सैड, बहुत ही दुखी दिखाई दे रही थी। एज इट ट्राइड, TRIED, ट्राइड शब्द है ट्राई का पास्ट टेंस। TRY, ट्राई में जब हम Y हटा देते हैं हम IED लगा के ट्राइड बनाते हैं।
ट्राई करने का मतलब है कि कोशिश करना। बटरफ्लाई क्या कोशिश कर रही थी? एस्केप करने की कोशिश। ESSCAPE केप। एस्केप मतलब किसी भी मुश्किल सिचुएशन से भाग जाना। बटरफ्लाई वॉज ट्राइंग टू एस्केप, यहां से निकलने की कोशिश कर रही थी। इट फ्लटर्ड इट्स विंग्स। फ्लटर्ड शब्द आया है फ्लटर से, FLUTTER, फ्लटर मतलब अपने पंखों को जोर जोर से फड़फड़ाना, उड़ने के लिए, उड़ने की कोशिश करना, अपने पंखों को जोर जोर से हिलाना। फ्लटर का ही पास्ट टेंस है, ED लगा के फ्लटर्ड। इट ट्विस्टेड एंड टर्न्ड। ट्विस्टेड शब्द आया है ट्विस्ट से, टर्न्ड शब्द आया है टर्न से, मतलब अपने आप को बेंड करके लेफ्ट राइट अपने बॉडी को, पंखों को मोड़ने की कोशिश कर रही थी ताकि वो जाले से बाहर निकल सके। बट इट कुड नॉट एस्केप, लेकिन वो वहां से भाग नहीं पा रही थी। द स्पाइडर्स वेब, स्पाइडर का जो वेब था, एपोस्ट्रॉफी S का मतलब स्पाइडर का जाला जो था, इट हेल्ड इट टाइट। हेल्ड है होल्ड का पास्ट टेंस, होल्ड मतलब पकड़ना। स्पाइडर के जाले ने तितली को पकड़ के रखा था बहुत ही टाइट से, जोर से। पुअर बटरफ्लाई, बेचारी तितली। वैसे तो पुअर का मतलब गरीब होता है, लेकिन यहाँ पे तितली के बारे में बताया गया है जो कुछ भी नहीं कर पा रही है, हु इज नॉट एबल टू डू एनीथिंग, इसीलिए हम उसे बेचारी तितली बोल रहे हैं। इन द मिडिल ऑफ द वेब, मिडिल मतलब एकदम बीच में, सेंटर में, इस जाले के एकदम बीच में वॉज अ बिग स्पाइडर, एक बहुत बड़ा सा मकड़ा था। इट लुक्ड हंग्री, और वो कैसा दिखाई दे रहा था? बहुत ही भूखा, क्योंकि मकड़िया जो है वो इंसेक्ट्स को खाती है और बटरफ्लाई भी एक इंसेक्ट है। इट वॉन्टेड टू कैच द बटरफ्लाई, इट मतलब स्पाइडर चाहता था इस बटरफ्लाई को पकड़ना। क्लोजर एंड क्लोजर, धीरे धीरे पास और पास। क्रॉल्ड द ब्लैक स्पाइडर, क्रॉल्ड है मतलब धीरे धीरे, रेंग रेंग के जाना। क्रॉल्ड शब्द क्रॉल से आया है। जितने भी इंसेक्ट्स होते हैं जिनके छोटे छोटे पैर होते हैं, वो जब जमीन पे चलते हैं उनका पेट जमीन से टच होता है, जैसे एंट, कैटरपिलर, बीटल, ग्रासहॉपर, वैसे ही स्पाइडर। इनके मूवमेंट को, इनके जमीन पे चलने को हम क्रॉलिंग बोलते हैं। तो स्पाइडर भी क्रॉल करके आ रहा था। जब हम इंसान चलते हैं तो हमारा पेट जमीन पे टच नहीं होता, सिर्फ पैर ही टच होते हैं, तो इसलिए हम इसे वॉकिंग बोलते हैं। बिफोर द हंग्री स्पाइडर कुड ग्रैब इट, बिफोर इससे पहले कि भूखा मकड़ी तितली को पकड़ लेता। ग्रैब करना मतलब पकड़ लेना। सोनू रैन, सोनू दौड़ के गया, एंड ही कॉट द बटरफ्लाई, और उसने बटरफ्लाई को पकड़ लिया। इट वॉज सो प्रिटी, बटरफ्लाई बहुत ही खूबसूरत थी। इट हैड ब्राउन स्पॉट्स ऑन इट्स येलो विंग्स, उसके पीले पीले पंख थे और पंख के ऊपर ब्राउन कलर के स्पॉट्स थे। स्पॉट मतलब ऐसे डॉट 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 थे, ब्राउन कलर के। सोनू लव्ड द लिटिल बटरफ्लाई, सोनू को बटरफ्लाई बहुत अच्छी लगती थी। बट इट लुक्ड सैड इन सोनूज हैंड, फिर भी सोनू के हाथ में बटरफ्लाई दुखी दिखाई दे रही थी। सोनू वॉन्टेड इट टू बी हैप्पी, इट मतलब बटरफ्लाई। सोनू चाहता था कि बटरफ्लाई हैप्पी हो जाए, खुश हो जाए। और बटरफ्लाई खुश कब होगी? जब वो यहाँ वहां उड़ सकेगी। तो क्या लगता है सोनू ने क्या किया? गो सेड सोनू, फ्लाई अवे विथ एन एक्सक्लेमेटरी मार्क, खुशी से सोनू ने कहा जाओ, उड़ जाओ। ही लेट द बटरफ्लाई गो, सोनू ने तितली को उड़ जाने दिया। इट सैट ऑन द रेड रोज, तितली दोबारा उड़ के लाल गुलाब पे जाके बैठी। इट फ्लू टू द पीच ट्री, फिर से वो उड़ के पीच ट्री के पास गई। एंड देन सेल्ड ऑन अ लोटस लीफ, और फिर से लोटस के पत्ते के ऊपर बैठ के तैरने लगी। इट फ्लू मेरीली, मेरीली भी एक न्यू शब्द है जो आया है MERRY से। अब इसी मेरीली शब्द में भी ये वाला Y हटा के हम ILY लिख के मेरीली लिखते हैं। मेरी का मतलब है टू बी चीयरफुल एंड लाइवली विथ हैप्पीनेस, खुशी से। येलो बटरफ्लाई
हर एक फूल पे उड़ने लगी। सोनू वॉच्ड इट फ्लाई एंड फ्लाई। सोनू तितली को देखता रहा, तितली को उड़ते हुए। द बटरफ्लाई फ्लेव ऑल अराउंड सोनूज गार्डन। तितली सोनू के पूरे गार्डन में उड़ती रही, हैप्पी एंड फ्री वंस अगेन, क्योंकि वो फिर से फ्री हो गई थी। उसे किसी ने भी पकड़ के नहीं रखा था, वो अपनी मर्जी से कहीं पे भी उड़ पा रही थी। तो इस प्यारी कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि अगर हम किसी एनिमल को, किसी क्रीचर को सच्ची में प्यार करते हैं तो उसे हमें आज़ादी दे देनी चाहिए, क्योंकि आज़ादी में ही असली खुशी शामिल है। लेट अस सी आवर न्यू वर्ड्स वन मोर टाइम। एस्केप मतलब कहीं से बच के भाग निकलना। पॉन्ड मतलब तालाब। पीच एक पिंकिश ऑरेंज कलर का फ्रूट होता है। क्लाइंब मतलब ऊपर चढ़ना। कैच का मतलब कोई चीज पकड़ लेना। मिडिल मतलब बीच में। हंग्री मतलब भूख लगना। फ्लोट कहीं पे भी तैरना, स्पेशली किसी लिक्विड के ऊपर। और शाउट मतलब चिल्लाना। चेस का मतलब है किसी को पकड़ने के लिए उसका पीछा करना। फ्लटर मतलब अपने पंखों का जोर जोर से फड़फड़ाना, उड़ने की कोशिश करना। ट्विस्ट मतलब अपने बॉडी को बेंट करना, मोड़ना, लेफ्ट राइट करना। So I hope you have understood this full chapter very well. आगे हम पार्ट 2 वीडियो में इस चैप्टर के टेक्स्ट बुक क्वेश्चंस को करेंगे। तो मिलते हैं बहुत ही जल्दी, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।